वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, तारा 777 टैरो, और मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड आगे मैं बात करने वाली हूँ। मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, लेट इट गो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये मैसेजेस देने के लिए। आपके सामने ही निकाले हैं कार्ड, है ना। ये जो मैसेज है ये कुछ ऐसा है, अगर आपने मेरी लास्ट की रीडिंग नहीं देखी है, और ये आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी क्यों है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो बात मैं कहने वाली हूँ ये आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत डीपली चीज़ें चल रही हैं या लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में जिन लोगों के साथ में लास्ट की रीडिंग रेजोनेट की है, या फिर अगर आप उसे देखते हैं वो करती है। तो जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड हुए हैं यहाँ पे, वो मैसेजेस ये बता रहे हैं कि जैसे कि एक कनेक्शन देखा है मैंने रीडिंग्स के बीच में, वो उसके आधार पर और जो कुछ मैसेजेस डाउनलोड हुए हैं उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। अब आपके साथ आपकी कहानी में जितना फिट हो उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। और अगर आपको किसी भी कारण से कुछ सुनते हुए शॉक लगता है, आपको धक्का पहुंचता है, आपको डर लगता है, आप पैनिक हो जाते हैं, तो ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या कोई भी रीडिंग या कोई भी मैसेजेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपको इंट्यूटिवली पता होता है, पहले से ही आपकी सोल जानती है कि आपके साथ क्या चल रहा है या क्या हो सकता है। इसलिए वो आपको सिर्फ कंफर्म करने के लिए वहाँ तक लेकर आती है जो आप सुनते हैं कॉन्शियसली। इस बात को मेरी थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा और कंसीडर कीजिएगा, यानी कि सोचिएगा इस बात को कि क्यों आपके जीवन में जो होता है वो होता क्यों है। खैर, लास्ट की रीडिंग में हमने देखा था फीमेल की एनर्जीज हैं, अभी भी यहाँ पे एनर्जीज हैं मदर, वाइफ, सिस्टर या डॉटर की, यानी कि अगेन फेमिनाइन एनर्जीज हैं। और मदर क्वेनियन भी या लेडी नाटा दोनों ही फेमिनाइन एसेंडेंट मास्टर कह लीजिए हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है अगर आप इस एनर्जीज में हैं, लेट इट गो कीजिए, यानी कि जाने दीजिए किसी चीज़ को। या फिर अगर कोई मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर आपको परेशान कर रही है किसी की, तो लेट इट गो, इन चीज़ों को जाने दीजिए, अपने अंदर कंपैशन बनाए रखिए। लास्ट की रीडिंग में भी यही था कि आपके लिए कंपैशन ज़रूरी है। तो अब जो बात मैं कहने वाली हूँ आगे, ये 18+ बात भी हो सकती है, यानी कि इसमें कुछ एडल्ट बातें या एडल्ट फीचर्स भी हैं। ठीक है, तो अगर आप बच्चों के साथ देख रहे हैं उनको आप हटा सकते हैं। अगर आपने स्पीकर पे कर रखा है इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, यानी कि ईयरफोन लगा सकते हैं। आपके एनर्जीज में जो लोग भी लीच कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि ये मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं जो कि मेड की एनर्जी से आती हैं। यानी कि ये इंसान या ये जो फीमेल है ये मेड का काम करती है किसी के यहाँ पे, या किसी वेल्दी मैन के यहाँ पे। ये वेल्दी मैन अब कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर के यहाँ, यानी कि किसी मेल फिगर के आगे कोई फीमेल मेड का काम करती है या उसको सर्विस प्रोवाइड करती है किसी तरह की। ठीक है, अब ये सर्विस कोई सी भी हो सकती है, उसकी सेटिस्फेक्शन से लेकर, फिजिकल सेटिस्फेक्शन से लेकर घर को संभालने तक, या फिर घर की मालकिन बनने तक। लेकिन ये जो भी पर्सन है, यानी कि ये जो भी मेड है, ये आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रही है, जिसमें आप डेफिनेटली उस इंसान की या तो पार्टनर रहे हैं या आप फ्रेंड रहे हैं या फिर जो भी है, यानी कि आपका ओहदा डेफिनेटली इससे डिफरेंट है, लेकिन ये कंपैरिजन कर रही है आपके साथ में अपना। ठीक है, अब ये मेल कौन है? अगर आप वो मेल हैं, अगर आपके घर में कोई इस तरह की मेड है जिसके साथ आप इस तरह से इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, खास तौर से अगर आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि आप इस मेड से सारी बातें करते हैं या इस फीमेल से आप सारी बातें करते हैं, और ये कोई ऐसी फीमेल है, यानी कि ये कोई मेड या फीमेल ऐसी है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, या ये जो वेल्दी मैन है, अगर आप हैं तो बुरा मानना नहीं है, लेकिन अगर ये कोई ऐसा वेल्दी मैन है, यानी कि पैसे वाला इंसान है, इसका पैसा देखकर ये इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, यानी कि
ये इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, इस फीमेल को या इस मेड को पता है, और ये मेड इस इंसान के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रही है और इसने इसको करते हुए देखा है। जैसे कि हमने रीडिंग्स में देखा है कि एविडेंस है, इस मेड ने इस पर्सन को ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करते हुए देखा है, इसने इसका विश्वास जीता है या फिर विश्वास बढ़ाया है इन लोगों ने, क्योंकि ये एज ए कपल या फिर ये इंसान इसको यूज़ करता है या फिर इसके साथ इंटीमेट है रिलेशन में, या इसके साथ टाइम पास करता है, जो भी आप कह लीजिए। तो जैसे जैसे ये इंसान इसके साथ में इंटीमेट हुआ है या होता रहा है या होता है, डेफिनेटली ये पर्सन, ये जो फीमेल है, ये आपके साथ अपना कंपैरिजन करती है या फिर इसकी नज़रों में ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर ये आपकी एनर्जीज पर भी लीच करवा रही है लोगों को, क्योंकि इसने भी सीख लिया है और साथ ही साथ ये पर्सन भी कर रहा है। और अगर ये वेल्दी मैन आप हैं तो बुरा नहीं मानना, लेकिन ये वेल्दी मैन जो भी है ये बहुत ही बेवकूफ़ है। साफ सीधे शब्दों में जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ, जो मैसेज में चैनल कर पाई हूँ, ये एक नंबर का मूर्ख इंसान है। इसको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर ये जो भी स्पेल वर्क कर रहा है उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपकी एनर्जीज में लीच करने के कारण या फिर आपकी एनर्जीज में बार बार आपके साथ कनेक्ट रहने के कारण ये आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क कर रहा है या फिर ये जिस भी चीज़ का खासतौर से ये सेक्स मैजिक का यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो हमने लास्ट रीडिंग देखी थी उसमें ड्रीम अटैक्स की बात थी। ये पर्सन आपके ऊपर ड्रीम अटैक कर रहा है और ड्रीम अटैक ये जिस चीज़ के साथ भी जुड़ कर रहा है, क्योंकि इसका टेस्ट सिर्फ फीमेल नहीं है, इसका टेस्ट सेम जेंडर में भी है और ये पर्सन सेम जेंडर के लोगों के साथ में इन्वॉल्व होकर भी ये चीज़ें कर रहा है। जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर डाउनलोड हुए थे, जो विजन्स मुझे दिखाए गए थे, उसमें एक बहुत क्लियर बात है और वो ये है कि ये जो मेड है या ये जो फीमेल है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों को दे रही है जो कि हमने देखा था 18+ हैं, यानी कि छोटी उम्र के लड़के जो कि ऐसे ही घूमते रहते हैं, या फिर आप मान लीजिए जैसे स्लम एरिया में कोई लड़के रहते हैं, इस तरह की एनर्जीज। तो स्लम एरिया में या किसी छोटे एरिया में रहने वाले जो लड़के हैं, ये उनको आपकी इन्फॉर्मेशन दे रही है या इसने दी है, और वो आपके ऊपर किस तरह से आपकी एनर्जीज पर सेक्सुअली लीच करना चाहिए, वो लोग आपकी एनर्जी पर सेक्सुअली लीच कर रहे हैं। ये मैसेजेस देखिए मुझे डाउनलोड हुए थे, अब मैंने आपको दे दिए हैं। ये जो भी लोग हैं या जो भी पर्सन है, ये मुझे जो मैसेज डाउनलोड हुआ था ना, ये मैसेज ऐसा है कि सब कुछ ना ख़त्म होने वाला है, सब कुछ। और ये आपके लिए नहीं है मैसेज। इन लोगों ने आपके साथ जितना भी किया और जो भी ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना अति तो बहुत पहले ही इन लोगों ने आपके साथ में कर दी है, या फिर ये इस चीज़ के इतने आदी हो चुके हैं। खासतौर से ये फीमेल जो है ये बहुत आदी हो चुकी है इस चीज़ की कि ये बार बार आपकी एनर्जीज पर लीच करे, क्योंकि ये जो भी वेल्दी मैन या ये जो भी ये जो है रीडिंग जो मैंने लास्ट की है ना, उस रीडिंग को बनाने के बाद ये मैसेजेस मुझे लगातार डाउनलोड होते रहे थे, इसलिए मैंने साइड में लिख लिए थे। जो विज़न मुझे दिखाए गए थे वो मैंने लिख लिए थे, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि इतना किसको याद रहता है ना। वेल्दी मैन आपके ऊपर ड्रीम अटैक्स, सेक्स मैजिक, आपकी एनर्जी को लीच करना, या फिर आपके साथ इमोशनली ये पर्सन अटैच हो सकता है। और ये इमोशनल फूल है, ये पर्सन टोटली फूल है, इसका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो सेक्सुअली हो, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, इसका अपने किसी एलिमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और बाकी बचा खुचा ऐसा है कि इसके ऊपर मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से इसे कांटे भी गुलाब लगते हैं, और हर चीज़ मैजिक पे भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ऐसा करता रहा है और इसका एविडेंस है या इसको देखा गया है। पहले उस मेड ने इसको धीरे से देखा, यानी कि अंधेरों में देखा या चुपचाप देखा कि ये इस तरह की चीज़ें करता है। और अगर आपके केस में ऐसा है तो आप जेंडर चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेड की जगह कोई मेल मेड हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। तो कहानी में आप किरदार थोड़े चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन ये मैं लास्ट रीडिंग के आधार पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट रीडिंग करने के बाद मुझे ये मैसेजेस डाउनलोड हुए थे। तो जो भी है, इस फीमेल ने सीखा, इसने विश्वास जीता। अब ये ऐसा है कि ये फीमेल डेफिनेटली सुंदर नहीं है उतनी, लेकिन ये आपके साथ में अपना कंपैरिजन करती है। और सुंदरता से मैं यहाँ बिल्कुल भी कोई अच्छे और बुरे की, सुंदर और बदसूरत की तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आपके साथ अपना कंपैरिजन करती है, या फिर ये आपकी एनर्जीज के साथ अपना कंपैरिजन करती है। और कंपैरिजन कर करके इसने आपके ऊपर, चाहे वो ब्यूटी स्पेल्स किए हों या इस पर्सन ने आपके ऊपर करवाए हों, यानी कि इस इंसान ने, जो भी ये मेल है, इसने जो भी आपके ऊपर किया है, ये जो मेड है या फिर ये जो मेल मेड है या फीमेल मेड है, ये भी आपके ऊपर सेम चीज़ें
करवा रही है किसी और से, यानी कि दुगना वार आपके ऊपर कहीं ना कहीं से इस मेड के द्वारा भी, चाहे ये मेल मेड है फीमेल मेड है, इनके द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये ऐसा है कि जितनी भी इमारत इन्होंने खड़ी की थी, ये मैसेज जो मुझे डाउनलोड हुआ था वो यही था कि ये जितनी भी इमारत इन्होंने खड़ी की थी ऐसी भरभरा कर गिरने वाली है कि इसके बाद नामो निशान भी नहीं बचने वाले हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे आपके एनर्जी से इन्होंने पैसा बनाया हो, चाहे आपकी एनर्जी से इन्होंने मकान बनाया हो, चाहे ये आपके ऊपर सेक्सुअली अटैक कर रहे हो, चाहे ये आपके ऊपर, ये ऐसा ही है कि ये जो सेक्स मैजिक करते हैं ये सेक्स मैजिक करते हैं और आपकी ड्रीम में एनर्जीज में आते हैं, या फिर ये आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करते हैं कि आपके ड्रीम्स में ये आए। और अगर आप अगेन, जैसे कि आप में से किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, तो आप अलग अलग लोगों को इसलिए ही देख रहे हैं, चाहे आप उनको जानते हैं या नहीं जानते, या तो उनकी एनर्जी लीच की गई है, या फिर ये आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस के अंदर आपके जो जानकार लोग हैं उनकी एनर्जीज के द्वारा या उनकी पहचान के द्वारा एंट्री करते हैं। बाई चांस अगर आपका माइंड क्लोज है अनजान लोगों के लिए, तो ये आपके लोगों के द्वारा या उनकी एनर्जीज के द्वारा, उनकी मेमोरीज के द्वारा आपके अंदर एंट्री करते हैं। लास्ट रीडिंग में किसी ने लिखा था कि ऐसा होता है क्या? बहुत कुछ होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, और आपके सवालों के जवाब देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये समय मैंने आपका इसलिए लिया क्योंकि ये ड्रीम डाउनलोड कह लीजिए, ये जो डाउनलोड मुझे हुआ है ये आप लोगों तक पहुँचना ज़रूरी था। आप लोगों को ये मैसेजेस हेल्प करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसकी भी करेंगे उसके लिए ये सुनना ज़रूरी था। अगर आप वो वेल्दी मैन हैं जो लोगों पे इमोशनली फूल होकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो आप इससे छूटे हुए नहीं हैं और आप एक इमोशनल फूल पर्सन है। अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल गिरने के कगार पे है। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को संभाला अगर नहीं है और आप दूसरों की एनर्जीज पे लीच करते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये ऐसा ख़त्म होगा कि इसका निशान भी अब नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाइफ सिस्टर डॉटर हैं, आप उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए या लेट इट गो कीजिए। ख़ास तौर से अगर लोग आपसे जिम्मेदारियों की उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी बाउंड्रीज़ को कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है कि हर पर्सन आपकी एनर्जीज में लीच ना कर सके। और मुझे क्या लगता है, जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आपके लिए, कि ये लोग लगातार आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं या खेल रहे हैं। और अगर आपको कभी ये चीज़ महसूस होती है कि आप, अगेन जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था कि आपके ऑरा में फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडीज़ के साथ में खेलने की कोशिश की जा रही है आपके ऑरा के साथ में, ताकि ये आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ को जगा सकें, आपके अंदर उन चीज़ों को पैदा कर सकें, जिससे कि आप इन्हीं चीज़ों को सोचते रहें और सोच सोच के आपकी एनर्जीज़ में इनका आना आसान हो जाए। और जब ये आपको ड्रीम स्टेट के अंदर या एस्ट्रल रियाम के अंदर ये चीज़ ऑफ़र करें, तो आपके बहकने में या आपके गिरने में टाइम ना लगे, या फिर अगेन आप किसी के लिए भी अवेलेबल रहें या फिर आप अवेलेबल होना चाहें। मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। तो आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से। आपको अपने स्पिरिट गाइड से, अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उसको क्लियरली ये कहना होगा या आपको कहना चाहिए कि आपकी बाउंड्री सेट की जाए। देखिए, अगर आपके घर में ऐसी मेड है जो खाना बनाती है या फिर आप इस तरह के काम करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी से बचे हुए नहीं हैं, यानी कि आप लोगों पे स्पेल वर्क करवाते हैं या करते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं, करवाते हैं। आप इस एनर्जी से बचे हुए नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, है ही नहीं। चाहे आप कितना भी प्रोटेक्शन अपना करें, चाहे आप कुछ भी करें, यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे या उनके लिए हैं ये मैसेजेस जो ये काम नहीं करते, क्योंकि मैं भी ये काम नहीं करती। मेरा काम उन लोगों की मदद करना है जो इस तरह की चीज़ में फंसे हुए हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या आता है मैसेज। रिट्रीट एंड नेचर, ग्रीन मैन। तो अगेन अपने हार्ट की एनर्जीज को आपको हील करके रखना है, ताकि कोई भी आपकी एनर्जीज में, आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में खेल ना सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर के कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अभी यही झांक रहा था नीचे। बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी यही था। अगेन फेमिनाइन एनर्जीज हैं। अगेन फेमिनाइन एनर्जीज, यानी कि वो आपका साइड जो कि नर्चर करता है,
तो आप स्टेबल हैं। ये लोग आपकी फाइनेंशियल एनर्जीज पे लीच करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको फाइनेंशियली ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर कोई भी हो सकती है, आपकी कोई एक्स हो सकती है या फिर आप किसी के एक्स हो सकती हैं। आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन आप स्टेबिलिटी में हैं और फर्टिलिटी में हैं, यानी कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए भी ये आपके ऊपर लीच कर रहे हैं कि जब भी ये आपको फर्टिलिटी की एनर्जीज में देखते हैं, यानी कि जब भी ये लोग ये देखते हैं कि आप कुछ बना सकते हैं, ये फ़ौरन आपके ऊपर सेक्स मैजिक या सेक्सुअल अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो ये पर्सन है, ये जो भी वेल्दी मैन है ना, इस पर्सन के साथ आपका जो भी कनेक्शन है, पर्सन बार बार आपको मार्क करना चाहता है, यानी कि ये आपको अपनी याद दिलाना चाहता है बार बार किसी न किसी कारण से कि मैं हूँ, मुझे देखो मैं हूँ, मुझे देखो मैं हूँ, मुझे देखो मैं हूँ। लेकिन जो लोग भी इस तरह की चीज़ करते हैं ना, चाहे वो फिजिकली करें, यानी कि बार बार किसी की लाइफ में अपीयर होकर करें या मैजिक के द्वारा करें, ऐसे मैजिक भी होते हैं जब आप ड्रीम्स में किसी को अपनी याद दिलाते हैं या उनके ड्रीम्स में विजिट करते हैं। ये होता है और इसके सिवा भी और बहुत कुछ होता है। जो लोग यहाँ पर ये चीज़ें सुनते हैं या फिर खुश होते होंगे, अरे हम चलो अब हमने ये नई चीज़ सुनी है, अब हम जाकर ये ट्राई करते हैं। आप जब भी ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं, ये आप गलत करते हैं, क्योंकि आप किसी की फ्री विल में खिलवाड़ कर रहे होते हैं। आप किसी के ड्रीम्स में, किसी के सपनों में क्यों विजिट करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, या आपके माइंड में अगर ये थॉट आता भी है कि चलो हम जाते हैं तो वहाँ आपको क्या मिलने वाला है, हाँ। लेकिन ये लोग जब जाते हैं तो ये आपकी सबकॉन्शियस को टटोलते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपके अंदर आइडियाज़ क्या हैं, आप अपनी लाइफ में अगला कदम क्या लेने वाले हैं, या आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, आप क्या रिचुअल्स करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, चाहे ये आपके जानकार के रूप में आए, चाहे ये आपके लिए अनजाने हों। बहुत कुछ है, बहुत कुछ गोलमाल है। आप लोगों को तो भी शायद इतना पता भी नहीं है जितने गोलमाल हैं। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के अंदाजे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ हुआ भी है, बहुत कुछ सीख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। तो अब बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ भुगत भी लिया है। ये जो कुछ भी है कुल मिला के, इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को यही कह सकती हूँ, या जो मैं जानती हूँ वो ये है, आपका सही रहना ही आपकी लाइफ में सबसे अच्छा होता है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि आपकी बाउंड्रीज, अगेन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की बात करता है और आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की बात भी करता है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। किंग भी अपीयर है, क्वीन भी अपीयर है, लेकिन ये किंग जो है ये अगेन फीमेल एनर्जीज हैं। तो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज को यहाँ पे जो लोग हर्ट करने की या फिर आपको सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड में अगर नहीं हो रहा है तो ये एनर्जेटिकली हो रहा है। अगर आपके ऊपर सेक्स मैजिक किया जा रहा है या सेक्स रिचुअल्स किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो लोग आपके ऊपर ड्रीम्स में अटैक कर रहे हैं तो वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जेटिकली कर रहे हैं। तो सज़ा तो वही है या फिर परेशानी तो वही है कि आप दुनिया में जो कर रहे हैं फिजिकली वो लोगों के बीच में होता है। फिर लोग आंदोलन करते हैं, इस लड़की के साथ ये हुआ, इस लड़की के साथ वो हुआ, औरत के साथ ये होगा। ये फिजिकली नहीं हो कि ये एनर्जेटिकली हो रहा है, हो तो सेम ही चीज़ रही है। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को गंदा करते हैं, एनर्जेटिकली गंदा करते हैं। और जब आपके अंदर ये सेक्सुअल थॉट्स आएँ तो इनको निकाल कर बाहर फेंक दीजिएगा और डिवाइन से कहिएगा मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आया है या जो दे रहा है या दे रही है उसी के पास वापस भेज दिया जाए। तो आपके अंदर पूरी एनर्जीज हैं, फुल ऑफ आप लाइफ हैं, लव और पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। और ईश्वर चाहता है कि आप अपने लिए बेस्ट पाथ की तरफ जाएं। आपके लिए ये लोग जो कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बुरी सोच के द्वारा, उसमें से कुछ भी क्रिएट नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो कुछ भी आपके लिए सोच रहे हैं वो कुछ क्रिएट नहीं होगा, आपके लिए वही क्रिएट होगा जो डिवाइनली गाइडेड है। अगर आपके लिए किसी, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर आपके लिए किसी चीज़ का अंत भी होगा तो वो आपके लिए नई शुरुआत करने वाला होगा, आपको कुछ बेहतर बनाने वाला होगा। उसके सिवा वो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी बाउंड्रीज के साथ में हैं, साथ ही साथ आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होने के साथ में आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज की बात करते हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। द लवर्स का यहाँ पे कार्ड है, तो
मैं इसे लवर की तरह नहीं ले रही हूँ। आपके लाइफ में अगर आप किसी लवर को ढूंढ रहे हैं तो वो रिलेशनशिप भी आपका प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ये कार्ड हीलिंग का है और ये कार्ड पार्टनरशिप का है। तो डिवाइन के साथ आप पार्टनरशिप में हैं, और ख़ासतौर से अगर आप मदर वाइफ सिस्टर डॉटर की एनर्जीज में हैं तो भी आपके लिए ये चीज़ें हील हैं, यानी कि आपकी ये चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं और आप अपने बेस्ट सेल्फ में हैं। तो ये लोग आपकी एनर्जीज में जो कुछ भी करना चाहते हैं ये कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी ये परेशान हैं, इसलिए और ज़्यादा आपके ऊपर ये एनर्जीज अपनी फेंक रहे हैं। तो खासतौर से ना ये ऐसा है कि जितनी एनर्जीज इन्होंने, मतलब ये ना एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप कोई, जैसे कोई चीज़ आप ओढ़ के बैठे हुए हैं, कोई चीज़ आप पहन के बैठे हैं, कोई कपड़ा, कोई जैकेट, कुछ ऐसा आप पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर गंदगी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और वो इतना गंदा, मैला और धूमिल हो गया है कि अब वो धुल नहीं सकता। अब आप उसे क्या करेंगे? आपके लिए वो चीज़, जो चीज़ स्वरूप रखती थी उसने वो ख़त्म कर दिया अपना, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। आपका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि वो एनर्जीज जो कि डर्टी हो चुकी, उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप उठते हैं, कपड़े को झाड़ते हैं या धोते हैं, ना ही इस कपड़े को आपको अपने झाड़ने की ज़रूरत है, ना ही इस कपड़े को आपको धोने की ज़रूरत है। अब जो होने वाला है वो यही है, छोटी सी बात, कि आप उठेंगे और अपनी उस जैकेट को, अपने उस कपड़े को उतार कर फेंक देंगे और आप किसी नई दिशा की तरफ चल पड़ेंगे। यानी कि ये लोग आपकी लाइफ में जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इनकी सोच में है, इनकी एनर्जीज में है, इनकी कहानियों में है, इनके मैजिक में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं। ये आपके लिए बहुत ही जो हैवी पीरियड है उसका अंत है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल माइंड, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ है यहाँ पे, और आप अच्छी एनर्जीज में जा रहे हैं। ये आपको भार के नीचे डालना चाहते हैं जब ये सोचते हैं, यानी कि इनकी सोच ये है कि आप किसी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते। आपको जितना ज़्यादा बर्डन करके रखा जाए उतना ज़्यादा आपका प्रोटेक्शन ये तोड़ सकते हैं, या फिर जितना ज़्यादा आपको बर्डन करके रखा जाए उतना ज़्यादा आप अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। लेकिन अगर आप मेल भी हैं तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपकी जो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई जो डीटी है प्रोटेक्ट करती है। यानी कि मैंने बहुत पहले एक रीडिंग में कहा था, आपका जो प्रोटेक्शन है एंशिएंट एनर्जी से आता है, प्रोटेक्शन प्राचीन एनर्जी से आता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल अपनी एक्सपर्ट एनर्जीज में हैं। आप नई चीज़ें सीखने के लिए, अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए या नई चीज़ों को अप्रोच करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप करेंगे भी, क्योंकि यही आपके भाग्य में लिखा है। ये जितनी बार भी ये एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया है ना, ये आपको किसी जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, या फिर आप अच्छा रिश्ता रखते हैं, लोगों के बीच में आपकी पहचान है, तो जहाँ पर भी आप दिखाई देते हैं ना, चाहे काम के लिए, चाहे आपकी कोई शॉप है या कहीं कुछ भी, जो कुछ भी है आपका, ये जहाँ पर भी आप दिखाई देते हैं ये आपकी प्रेजेंस को ख़त्म करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ख़ासतौर से अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन जितना ज़्यादा ये आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये आपको किसी ऐसी दिशा की तरफ भेज रहे हैं, या फिर आपके लिए ऐसी दिशाएँ जो हैं या ऐसे रास्ते जो है डिवाइन ओपन करता जा रहा है कि आप लाइमलाइट में ही आते जाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाइमलाइट में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा जो आपकी एनर्जीज हैं हील होती रहेंगी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है चैरियट का। चैरियट का कार्ड भी बैलेंस की बात करता है, तो डेफिनेटली आपको जल्दबाजी में तो कोई भी काम नहीं करना, आपको बैलेंस होते हुए ही अपने नॉर्थ रोड में रहना है और अपना काम करना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी के बहकावे में आकर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना ही आपको जल्दबाजी में कोई काम करना है, ना ही आपको किसी तरह की कोई भाग दौड़ करनी है। यानी कि होपलेस नहीं होना किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप दुनिया में कुछ नया प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं, आप दुनिया में कुछ नया बनाने के लिए तैयार हैं, या आप कर रहे हैं या आप करेंगे। यानी कि आप ईश्वर के साथ उस भागीदारी में हैं, ये विश्वास आपको देखिए होना चाहिए। या आपकी एनर्जीज वैसी हैं कि जब आप ईश्वर के साथ उस भागीदारी में हैं जिसमें आप कुछ भी सुंदर क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा आप क्रिएट कर पाएंगे। यानी कि आपको ईश्वर ही गाइड करेगा कि आपको किस चीज़ का निर्माण करना है, और आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी बनाना
चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना करें ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। रीडिंग में जब आपने सवाल पूछा था नॉर्थ नोड का, आई एम बाइंडिंग यू मंत्रा, यानी कि कोई आपको बाइंड कर रहा है, कोई अपनी विच एनर्जी का यूज़ कर रहा है। इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन में, या फिर ये आपको आपकी साउथ नोड के साथ में, जहाँ पे आपके पास में कोई पर्सनल पावर नहीं है, जहाँ पर आपका जो हार्ट है वो कुछ भी अच्छा नहीं देख सकता, और आप ऐसी चीज़ें ना देख पाएँ जो कि आपके लिए गलत हो रही हैं। आप सेल्फ वर्थ पे अपनी हमेशा सवाल उठाते रहें, और ये आप के ऊपर लगातार वो एनर्जी लीच करने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है या कर रही है, जब ये कह रहा है या कह रही है कि मैं तुझे बाइंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तुझे बाइंड कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ। या कोई ऐसी मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर भी हो सकती है, वो मेट भी हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान भी जो कि अगेन आपकी एनर्जी से खुद को रिप्लेस करना चाहता है या चाहती है। या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको ये लगता है कि आप नहीं दिखाई देने चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला था, आपको बर्डन करना चाहते हैं। यू आर नॉट इन योर होम सोल्ड, तो आपका कोई अगर घर है या प्रॉपर्टी है तो वो डेफिनेटली बिक चुकी होगी या बिक जाएगी, यानी कि आपने अगर बेचने की सोची होगी तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए, अदरवाइज नहीं है। और आप अपने घर में नहीं थे, बिट्रेड यू विद द पर्सन यू लेट इन द होम, तो ये आपके ही घर के किसी इंसान ने, जिस इंसान को आपने किसी को अपने घर में जगह दी, और जब आप घर में नहीं थे तो इस इंसान ने आपके घर के किसी पर्सन के साथ में, आपके साथ में बिट्रेल किया, या आपके किसी पार्टनर के साथ में मिलकर आपको बिट्रेल किया। तो जैसे मैंने कहा, आपको मैंने पहले ही कहा है, जो मैसेज चैनल हुआ है, इसलिए ये रीडिंग अगर आपने फर्स्ट नहीं देखी है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अर्थ एलिमेंट, तो ये आपके एबेंडेंस को बांधने की कोशिश है, साथ ही साथ ये कोई टॉरस पर्सन भी हो सकता है। इसका सन, मून, राइजिंग टॉरस हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। ये जो भी इंसान आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में ये विचक्राफ्ट का या फिर मैजिक का, स्पेल्स का यूज़ कर रहा है या कर रही है, वैसे इस टाइम पीरियड में एक दो रीडिंग्स में जो आया है वो फेमिनाइन एनर्जीज ही हैं। तो कोई फीमेल ऐसी जो कि लगातार इस एनर्जी का यूज़ कर रही है, जब वो आपको बाइंड या ब्लॉक कर सके या करने की कोशिश कर रही है लगातार, तो ये ना इसको अपनी चीज़ों पर बहुत कॉन्फिडेंस है, और कई बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, यानी कि ये ना बड़ी टक्कर की चोट आपसे रखना चाहती है या रखती है, या इसे लगता है कि कंपटीशन है इसके साथ में आपका कोई। और ये बहुत ज़्यादा जैसे सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं ना, अपने ऊपर ही जिनका ध्यान होता है, तो अपने ऊपर ही इतना इस इंसान का ध्यान है कि मैं ये मैं वाली जो एनर्जीज है ना, ये खा गई हैं इस इंसान को कि मैं ही मैं हूँ। और कहीं ना कहीं ये इंसान अपने से ज़्यादा बढ़कर किसी को देख ही नहीं सकता या देख ही नहीं सकती। जेमिनी पर्सन कोई हो सकता है एयर एलिमेंट का, या फिर एयर मैजिक का यूज़ करा एयर मैजिक तो आ ही गया इसमें, जब मंत्रा का यूज़ किया जा रहा है, इनकी वर्ड मैजिक का। लास्ट की कुछ रीडिंग्स में भी ऐसा ही था। देयर वर्क इज़ टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड ड्रॉप देयर एनर्जीज। तो मैंने अभी आपसे बोला था ना कि ये ऐसे लोगों को आपके बारे में मैसेजेस देना, आपकी इन्फॉर्मेशन देना, जो कि आपके ऊपर इस तरह के एनर्जीज लीच कर रहे हैं, तो इनका काम ही यही है कि ये इनोसेंट पीपल को, उनकी एनर्जीज को, उनकी लाइफ को रॉब करते हैं। तो चाहे उस वेल्दी मैन को कर रहे हो, हालांकि वो इनोसेंट नहीं है, लेकिन इमोशनल फूल होने की वजह से वो अपनी एनर्जीज को रॉब करवा रहा है या करवा रही है, और उसकी वजह से आपकी एनर्जीज भी रॉब हो रही हैं, और इनका काम यही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मीटिंग्स ऑन योर लाइफ अराउंड द वुड टेबल, तो आपके लिए बैठ के बातचीत की जा रही है वुड टेबल के ऊपर, यानी कि आपके लिए मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी एनर्जीज को ख़राब करने के लिए बातें हो रही हैं कि किस तरह से आपको, या फिर ऐसा पास्ट में आपके साथ हुआ है, बुराइयां हो रही हैं आपके बारे में, गॉसिप्स हो रहे हैं, कोसा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, या फिर आपकी पुरानी चीज़ों को लेके चर्चाएं की जा रही हैं, आज की चीज़ों को लेके चर्चाएं की जा रही हैं, उथल पुथल मची हुई है, उथल पुथल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, तो ये 2-3 मैसेज ही लेंगे। सोललेस लाइफलेस बींग्स,
तो ये वो लोग हैं क्योंकि ये इन लोगों का काम ही यही है। इन लोगों को हमने लास्ट रीडिंग में देखा था, इन लोगों को पैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ को ये आपके साथ ट्रैप करने की या आपको ऐसी एनर्जीज़ के साथ ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। थॉट्स अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू आर ब्रोक, यानी कि आप डर्टी हैं, आप फेक हैं, आप प्रिटेंड करते हैं, आप लोगों को बुली करते हैं या फिर आप दबा कर रखते हैं, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में तरह तरह सी बातें की जा रही हैं। फीमेल ग्रुप लीडर, ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि लोगों को इकट्ठा करती है और फिर उनसे ये कहती है आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इसलिए आपके एनर्जीज पर लीच किया जा सकता है। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि कोई इंस्टीट्यूशन चलाता हो। जैसे कि मैंने कहा, ये मेड है, ये कुछ ऐसे लोगों के साथ में या ऐसे बच्चों के साथ में कनेक्टेड है जो कि इस तरह की चीज़ें करवा रही है उनसे या कर रही है। दिस पर्सन लैक्स क्रिएटिविटी सो स्टीलिंग योर आइडियाज़। तो ये इंसान आपके आइडियाज़ चुरा रहा है या चुरा रही है। डोंट ओवर स्पेंड लिखा है यहाँ पे, तो किसी भी तरह से पैसों को ज़्यादा खर्च नहीं कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। उल्टा ही पकड़ा है, कोई बात नहीं। एडवोकेट, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। शैडो एट्रीब्यूट है इसके, एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉसेस और कमिटिंग टू कॉज फॉर पर्सनल गेन। और क्या कह सकते हैं, यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, ये ऐसा। और यहाँ पे ये भी लिखा है फेमिनाइन मैन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर फीमेल क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि वो गॉसिप करने में, बातें बनाने में, इधर की उधर करने में बहुत एक्सपर्ट है, या फिर उसका नेचर ऐसा है जब वो इस तरह की चीज़ें करता है, जैसे कि इस तरह की बातें करता है या इस तरह से बातें करता है जैसे फीमेल्स कर लेती हैं आपस में, या जो कुछ भी है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी इस पर्सन की स्ट्रांग है। तो शैडो एट्रीब्यूट से ये कार्ड यही कहता है कि उन कारणों को बढ़ाना या फिर उन कारणों में हिस्सा लेना जहाँ पर आपकी पर्सनल गेन की एनर्जीज होती हैं। तो बेसिकली ये जो फीमेल है या ये जो भी पर्सन है, ये अपने पर्सनल गेन के लिए ऐसे लोगों को आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या दे रही है, जिसकी वजह से लोग आपकी एनर्जीज पर लीच करें और आप हमेशा यही सोचते रहे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और जो भी आइडियाज़ आप मार्केट में लेकर आएँ, चाहे वो आप कोई डिस्कस करें या फिर आप अपने काम में डालना चाहें, इसको फ़ौरन चुरा लिया जाए। और ये इंसान लगातार ना मीटिंग कर रहा है आपके लिए, यानी कि ये इंसान लगातार आपके एनर्जीज के बारे में बात करता है या करती है। और ये कार्ड और आया है यहाँ पे, गैम्बलर सॉरी। लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। शैडो एट्रीब्यूट हैं इसके, रिलाइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो इस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी का लैक है, इसलिए ये आपके ऊपर, इसलिए ये एक ये इंसान, ये लोग ये चाहते हैं कि आप ब्लाइंड रहें किसी भी सिचुएशन के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैसेज था ना कि यहाँ पर एक मैसेज था, नॉट सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आप कुछ भी ना देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपके आसपास क्या हो रहा है, और आप सही जगह पर फोकस करने की जगह आप गलत जगह पे गैम्बल करते रहें या फिर आप गलत जगहों में इन्वेस्टमेंट करते रहें और आप अपनी इंट्यूशंस को डाउट करें। ये लोग ये चाहते हैं कि ये आपको सिचुएशन में लेके जाएं या आपके माइंड या हार्ट के अंदर वो थॉट रहें जब आपको ये लगे कि आप अपनी इंट्यूशन की सही नहीं सुन रहे हैं या सही तरीके से आप नहीं सुने और आप गलत रास्तों पे चलें। और जो ये वेल्दी मैन, ये जो भी होगा, डेफिनेटली ये इंसान गैम्बलर की एनर्जीज में ही है, क्योंकि ये इंसान ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी इसे कोई ज़रूरत नहीं है और जिसकी वजह से ये अपनी इंट्यूशन नहीं सुन रहा है और इसे लगता है कि ये सही पाथ पे है, जबकि ये इंसान एक इमोशनल फूल है। रिबेल, चैलेंजेस अथॉरिटी टू इफेक्ट सोशल चेंज, रिजेक्ट स्पिरिचुअल सिस्टम दैट डू नॉट सर्व इनर नीड्स। शैडो एट्रीब्यूट्स हैं ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करना। शैडो एट्रीब्यूट्स में यही है कि ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करना एंगर के अंदर आकर, जो कि अथॉरिटी की होती हैं, या फिर फैशनेबल होने के लिए या फैशन के अंदर आकर अपनी चीज़ों को चेंज करना, रिबेलियस हो जाना कि मुझे तो चेंज करना ही करना है, फैशनेबल होना ही होना है। यानी कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। लोगों का प्रेशर है, लोग कहेंगे अरे ऐसे कपड़े नहीं पहने, ऐसी बातें नहीं करी, अरे हम बुरे हैं तो तुम बुरे क्यों नहीं हो, तुम बुरे नहीं हुए, चलो ऐसे ही हो जाओ। या आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव डालना चाहते हैं या आपके ऊपर आपको उस दबाव में ले जाना चाहते हैं जब ये
जब आपको ये कुछ भी समझ ना आए कि आपको एक्चुअली क्या डिसीजंस लेने हैं या आपको अपनी बाउंड्रीज को कैसे स्ट्रांग रखना है, और आप बस ये सोचे कि बस मैं बढ़ रहा हूँ या मैं बढ़ रही हूँ तो मैं सही दिशा में ही हूँ, लेकिन आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें, तो उसकी वजह से आप जब बढ़ेंगे तो आप गलत दिशा में ही बढ़ेंगे। फूल, मैंने तो कहा ही था कि ये इंसान इमोशनल फूल है। फूल का लाइट एट्रीब्यूट्स है फियरलेसली रिवीलिंग इमोशन, यानी कि बेधड़क होकर अपने इमोशंस को कहना, हेल्पिंग पीपल लाफ एट, ओके, लोगों को ऐसे समय में हंसाना जब वो परेशान है, कह लीजिए। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, यूजिंग ह्यूमर टू वुंड रेदर देन लिबरेट, डिनाइल ऑफ योर इमोशनल ट्रुथ। तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी उस फेमिनाइन एनर्जीज में है या फिर उस एनर्जीज में है जो कि फूल की एनर्जी से आती हैं, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को देखते नहीं हैं, आप अपने इमोशनल ट्रुथ को नहीं पहचानते हैं और आप गलत जगह पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो कुछ ये लोग आपके लिए चाहते हैं, यानी कि आपको फूल बनाना चाहते हैं कि आप गैम्बल या रिस्क लेते रहें और आप बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को डिफेंड ना कर पाएँ और आप गो विद द फ्लो हो जाएं, और वो आपको नहीं होना। डॉन जून, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं। लाइट एट्रीब्यूट है इसका, स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव सीडक्टिव क्वालिटीज़। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडाज। आपके सामने ही है सारे कार्ड। इसका मतलब यही है कि जो मैसेजेस चैनल हुए, जो डाउनलोड्स हुए, जो विजन्स आए वो बिल्कुल ठीक थे, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसे अपने आप को रोमांटिकली प्रेजेंट कर रहा है या फिर कोई इस तरह की लीपापोती कर रहा है या कर रही है, और अपने प्राइवेट एजेंडा के लिए, अपनी पर्सनल गेन के लिए कोई सेक्स मैजिक का या फिर किसी को फिजिकली अट्रैक्ट करने का या किसी के साथ इन्वॉल्व रहकर उसको या फिर ये चीज़ें प्रोवाइड कर कर अपने साथ जोड़ के रखने की जो एनर्जीज हैं उसको क्रिएट इस इंसान ने कर रखा है, लेकिन ये आपको गलत दिशा में भेजना चाहता है या चाहती है, और डेफिनेटली इसके लिए ये इंसान स्पेल वर्क का यूज़ कर रहा है या कर रही है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? फॉल्स पर्सन, पहले ही विज़न आ रहा था इसका। फॉल्स पर्सन ही है ये इंसान, जो भी है। कार्ड के कलर्स, कपड़ों के कलर्स भी कितने सेम ही है। ये इंसान फॉल्स पर्सन है जो कि एम जो वर्ड है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या एम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, सी से रिलेटेड हो सकता है, डब्ल्यू से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये कोई दो लोगों के साथ भी हो सकता, बहुत सारे लोग हैं, दो लोग मेन हैं और इन दो लोगों के साथ बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने अपने पीछे बहुत लोगों को लगा रखा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑफिशियल पर्सन, तो ये इंसान डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफिशियल हो सकता है, किसी ऐसी पोस्ट पे हो, कोई इस तरह की चीज़ें ये इंसान करता हो या करती हो, यानी कि ये अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, अच्छी पोस्ट पे हो सकती है। और ये जो भी फॉल्स पर्सन है ना, ये फॉल्स पर्सन कोई ना कोई ऑफिशियल पोस्ट चाहता है या चाहती है, यानी कि ये इंसान ना ऑफिशियली कोई जगह लेना चाहता है। जैसे मैरिज कर लो तो मदर वाइफ, सिस्टर डॉटर, इनकी मदर वाइफ आप हो जाओगे, है ना, किसी की बहन आप बनोगे, किसी की बेटी होगी, यानी कि इस तरह के रिलेशनशिप में आप चले जाओ जहाँ पे आपको और रिश्ते मिले। ये इंसान ज़बरदस्ती किसी ना किसी रिश्ते को पाना चाहता है या पाना चाहती है, और उसके लिए ये अपने पर्सनल एजेंडा के लिए किसी के साथ रोमांटिकली तो नहीं कहना चाहिए, उसे कहना बेकार है, सेक्सुअली ये इंसान को अट्रैक्ट करके रखने की या उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। जबकि रियलिटी ये है कि ये इंसान ब्लैक मैजिक के फेयर में है या फिर ब्लैक मैजिक की इन्फ्लुएंस में है, या फिर इसकी आंखों पे ऐसी इल्यूज़न का पर्दा डाल दिया गया है जिसकी वजह से इस इंसान के बराबर की भी नहीं है ये पर्सन, या बराबर का भी नहीं है ये पर्सन, और इस इंसान को इसमें एंजल नज़र आ रही है, इस इंसान को इसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, खूबसूरत आदमी नज़र आ रहा है, जबकि ये एक जादू का प्रभाव है जो कि इस इंसान पे किया गया है। हो सकता है कोई फीमेल या कोई मेल अपने गेन के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है या कर रही है। इसका पर्सनल गेन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें।
प्रिविलेज लेडी, तो ये इंसान प्रिविलेज लेडी की पोस्ट लेना चाहता है, या आप प्रिविलेज लेडी हैं, या फिर आपकी एनर्जीज वो हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। बेसिकली ये ना आपकी प्रोफेशनली, पर्सनली, आपके घर में, मतलब हर जगह ये आपकी इंसान ना जगह ले लेना चाहता है, ये ले लेना चाहती है। पता नहीं इस इंसान के दिमाग में क्या है, ये ना अपने आप को बनाने, सजाने या बातें करने में, मीठी बातें करने में या स्टाइलिश बातें करने में बहुत ही ये इंसान एक्सपर्ट है, या अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट मानता है या मानती है। यानी इस इंसान के अंदर बहुत प्रिटेंड करने वाली एनर्जीज हैं, बहुत। तो बदलाव तो आ ही रहा है आपकी एनर्जीज में। इसमें से दो तीन कार्ड ही लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैसेज झांक रहा था, सरेंडर टू द डिवाइन, इसलिए मदर क्वेनियन भी आपसे कह रही हैं लेट इट गो। अंडर जजमेंट बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवर डूइंग एवरीथिंग एवरी टाइम, डिवाइन रेड सिग्नल इज देयर। मैंने कहा ना, ये जो लोग आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ये अंडर जजमेंट ही है, क्योंकि ये लोग रुक नहीं रहे हैं और लोग रुकते भी नहीं हैं, और उनके रुकने की आपको प्रतीक्षा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा है वो, जैसे एक वीडियो आपने मेरा देखा हो, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया उसके लिए सॉरी। जैसे एक वीडियो आपने मेरा देखा होगा, वो वीडियो मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी चैनल हुई थी कि आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी। ये वही एनर्जीज़ हैं, ये फिर से वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अंडर जजमेंट हैं। डिवाइन इनकी अति से बहुत दुखी हो चुके हैं और चाहते हैं कि ये रुके, लेकिन ये लोग रुकना नहीं चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि वो वक्त ना ख़त्म हो गया जो कि डिवाइन टाइमिंग इनके लिए था, इनके जो भी डिवाइन इनको टाइम दे रहे थे ना, वो वक्त ख़त्म हो चुका है। वो इन लोगों के लिए पूरी तरह से वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अब वो वक्त भी नहीं बचा है जब ईश्वर ये कहे कि तुम्हें मैं वक्त दे रहा हूँ, तुम अपनी गलतियाँ सुधार लो, क्योंकि उसने अपनी गलतियाँ सुधारने की बहुत मौके दिए हैं। अब फैसले आएंगे, अब बड़े बड़े फैसले आएंगे। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो रिटर्न टू सेंडर ये हमेशा हो रहा है इनका, जो भी ये ओवर डूइंग कर रहे हैं आपके ऊपर, यानी कि डेफिनेटली ये सेक्स मैजिक की एनर्जीज हैं भाई। बुरा लगे, अच्छा लगे, बार बार सुनना लगे, नहीं लगे, जो है सो है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। वॉन्ट टू मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ब्लॉकिंग योर प्रोग्रेस, आपके मैनिफेस्टेशन को और आपके प्रोग्रेस को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। दे आर इन अंडर इल्यूजन बाय चॉइस बाय मैजिक। मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये सिर्फ डिवाइन का ही संकेत है जब वो मैसेजेस को कंफर्म कर देते हैं। देखिए, दे आर इन अंडर इल्यूजन। मैंने क्या बोला था आपसे कि ये वेल्दी मैन या ये जो भी पर्सन है ना, मेल हो या फीमेल हो, अपने हिसाब से जेंडर चेंज कर लीजिएगा इनकी अपनी कहानी के हिसाब से, लेकिन ये इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जिसमें इनको हर चीज़ में सुंदरता और हर चीज़ में अच्छाई नज़र आ रही है, जबकि ये पर्सन बाई चॉइस भी है इसमें और बाई मैजिक भी है। यानी कि ये इंसान आपके ऊपर कर रहा था पहले बहुत मज़े में, अब जब इसको किसी ने देखा या इसका एविडेंस नोट किया या इसके तरीके देख लिए, अब ये इन लोगों ने ये देखा, या इस मेड ने या इस पर्सन ने या जो लोग भी ये हैं, इन्होंने देखा कि अरे इस तरह का मैजिक करने से तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो इमोशनल फूल है इंसान, क्योंकि इस इंसान का अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो चलो ये इंसान इसके ऊपर कर रहा है, हम ये दूसरे पे कर रहा है, हम इस पे करते हैं। ये तो मूर्ख इंसान है, क्योंकि इसका तो कोई कंट्रोल होगा नहीं। इसको आप सेक्स प्रोवाइड करते रहो, दिन रात करो, सुबह शाम करो, क्योंकि ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड है इस तरह की चीज़ों में या बार बार इस तरह की चीज़ों में। तो ये इंसान इस चीज़ के अंदर ही फंसा रहेगा और कहीं ना कहीं मैजिक इसके साथ हम करते रहेंगे। अगर बाई चांस ये मेड है घर की, या फिर घर के अंदर ही ये सेम पर्सन रहता है या रहती है, तो इसके लिए तो बहुत इजी है आपको कुछ खिलाना, आपके कपड़ों तक, आपके हेयर तक, आपके नेल तक इसकी एक्सेस या आपकी चीज़ों तक इसकी पहुंच बहुत आसान है। या जिसके साथ भी ये हो रहा है, जो आपके साथ कर रहा है कुछ लोगों के लिए, और जो उसके साथ हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि पहले ये इंसान आप पे कर रहा था या अभी भी कर रहा है, अब ये भी कर रहा है और वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंसान की वजह से ना, इसलिए इस इंसान के ऊपर तो आएगा ही जजमेंट, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों पर भी आ रहा है। ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल इन योर होम इन्वायरमेंट एंड स्पेस। तो मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको नेगेटिव पोर्टल में खींचने की कोशिश की गई है, धकेलने की, देख लीजिएगा उसको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक मैसेज और दे दीजिए रीडिंग क्लोज करने से पहले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, लास्ट मैसेज है ये।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, यू आर गॉड्स चाइल्ड। आप ईश्वर की संतान है। नथिंग टू फियर, कुछ भी फियर करने के लिए नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए ईश्वर के आशीर्वाद में। और देखिए मदर क्वीन ने क्या कहा था, लेट इट गो। और कल की जो रीडिंग थी उसके अंदर भी, कल या परसों की जो रीडिंग थी उसमें भी मैसेज था सरेंडर और रिलीज का। बॉटम ऑफ द डेक है, यूर एनर्जी इज अ गिफ्ट नॉट एवरीवन डिजर्व। इसलिए आपकी बाउंड्रीज स्ट्रांग होनी चाहिए, जो पहले मैसेज आया है यहाँ पे। तो कुछ साइन ले लेते हैं। देखिएगा आपको चैनल मैसेज से क्या हेल्प मिलती है। मेरे पास और भी चैनल मैसेजेस हैं जो समय समय पर मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन ये बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ गिरा है शायद, ओके चलिए अभी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। होटल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जैसे कोई, वैसे बहुत सारे हैं, मैं होटल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जैसे कोई होटल में जाके रुकता है या स्टे करता है या करती है, या फिर इन्हीं कामों को करने के लिए जाता है या जाती है। ये होटल किसी, ये होटल, ये रेस्टोरेंट तो नहीं होगा, ये होटल ही है। होटल, ये जो होटल है ये डेफिनेटली किसी न किसी पानी की जगह पे है या पानी के किनारे पे है। ओके, ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, लोगों के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो जो रेजोनेट लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इन आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं। सुपरफिशियल थॉट, तो इनके बहुत ही सुपरफिशियल थॉट्स हैं आपके लिए या लाइफ को लेकर। सुपरफिशियल हैं इसलिए इमोशनल फूल भी हैं। ये मैसेज है यहाँ पे डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, डेफिनेटली लाइफ से चेंज हो रही है। यहाँ पे एक कार्ड है मुस्टैच का, मूछों का, कोई मूछें रखता है नहीं रखती हैं। आर्मी में आप ये हो सकते हैं। ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। जे हो सकता है आपके इनके नाम में। प्रॉमिस योर सेल्फ समथिंग एंड कीप इट, तो अपने आप से प्रॉमिसेस कीजिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए और उनको बना के रखिए। डबल के हो सकता है इनके नाम पे। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप ये हो सकते हैं। डेली रिचुअल कीजिए कोई ना कोई, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। वियर प्रोटेक्शन ज्वेलरी, तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन का मैसेज ऑलरेडी है आपके लिए। प्रोटेक्शन ज्वेलरी किस तरह की पहनिए। 99 नंबर मान सकते हैं, 66 मान सकते हैं, कोई सा भी मान लीजिएगा। जैसे मैंने कहा चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये होंगी ही और इनको होना ही है, क्योंकि जो विज़न मैंने देखा है उस विज़न के बाद में कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। क्लीन योर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा। आंटी आपकी कोई हो सकती हैं जो आपके पीछे पड़ी हैं, डेफिनेटली आंट के साथ भी हो सकता है कोई रिलेशन हो। सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी हो सकती है। होटल, ओ माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे कहा ना होटल की एनर्जीज हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 36 नंबर है यहाँ पे। 26 कहीं का एड्रेस भी हो सकता है। 9 ऑलरेडी है यहाँ पे। वैसे ये भी 999 की एनर्जीज बताता है। एंडिंग ही है, बहुत कुछ ना एंड हो रहा है यहाँ पे, ख़त्म हो रहा है। चाहे कोई कितनी भी एनर्जी लीचिंग करे, कितने भी स्पेल वर्क करे, बहुत ना बर्बादी वाली एनर्जीज है। यानी कि बस ऐसा ही है जैसे पूरी बिल्डिंग का गिर जाना, कुछ ऐसा ही है। दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना। फॉलो योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा। डोंट कर्स योर सेल्फ इन एनी वे, अपने आप को कर्स नहीं करना है, कोसना नहीं है। SS, LL, खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, तो ये आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर कोई भी हो सकती हैं या आप ही हो सकती हैं। 13 नंबर है यहाँ पे। K हो गया है अभी यहाँ पे। शेयर योर स्टोरी, अपनी बातें लोगों से ज़रूर बताइए। आपके साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है छुपाने की ज़रूरत नहीं। जिम, किसी होटल का जिम भी हो सकता है या किसी जगह का। कैंसर ऑलरेडी है। टॉरस और कैंसर 2 हैं यहाँ पे भी। बार टेंडर, आप, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे। बार टेंडर आप ये हो सकते हैं, या बार में ये लोग ज़्यादा जाते हैं। कोल्ड टूवर्ड्स यू, तो आपके प्रति कोई भी इमोशंस नहीं है ना, इसलिए आपके साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं या लोग कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जी फोटोग्राफर आप या ये हो सकते हैं, या किसी होटल के अंदर बार वगैरह में कोई फोटोग्राफर फोटोवे खींचता है, ये रोमांटिक वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ साइन और ले लेते हैं। किसी G U जर्नलिस्ट आप ये हो सकते हैं। B ये दर्द तुम्हारा अपना है। पॉपुलर आप ये हो सकते हैं या ये होना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल आपका ये इनका हो सकता है। जैसे मैंने कहा था, ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आपकी है तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे पॉपुलर हों या फिर आप यूट्यूब पे हों, तो इसलिए लगातार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ से आपको हटा सकें, यानी कि आपकी प्रेजेंस को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। दूसरों के सामने अनजान और भोला बनना। मोटरसाइकिल आप ये चलाते हो सकते हैं। क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन ज्वेलरी में पहन सकते हैं। सिस्टर और आंट कोई भी हो सकती हैं। डबल O ओवर स्पेंडिंग। और यहाँ पे देखिए मैसेज क्या लिखा है, डोंट ओवर स्पेंड। तो इन्होंने हो सकता है ये लोग ऐसी एनर्जीज में हो जहाँ पर ये आपके ऊपर कोई इस तरह की स्पेल वर्क करते हो जहाँ पे आप ओवर स्पेंड करें, इसलिए ओवर स्पेंडिंग और ओवर स्पेंड दोनों ही ऊपर है। तो डोंट ओवर स्पेंड, अपने पैसे को सोच समझ के खर्चना है आपने। ये लोग वो हैं कि जब भी आप कुछ चीज़ें ऐसे करें ना, ये यानी कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करने लगेंगे तो ये आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, या फिर आपको जैसे होता है ना कि जब भी किसी को नीचे गिराना होता है तो जैसे वो शोर मचाने लगते हैं, लोग थम्स डाउन करने लगते हैं, ये कुछ वैसी एनर्जीज हैं। यानी कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये आपको लगातार वो एनर्जीज देंगे जहाँ पे ये आपको एकदम से डिमोटिवेट करेंगे या थम्स डाउन देंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ये उनकी एनर्जीज हैं। वाटर इनटेक आप अपना बढ़ा के रखिएगा। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर ये ना अंदर ही अंदर जैसे चाहते हैं कि आप खोखले हो जाए, अंदर ही अंदर आप कुछ ना बोले, अंदर ही अंदर आपके साथ जो चल रहा है उसको आप सहते रहें। इसलिए अंदर नहीं रखना है अपने। शेयर योर स्टोरी, अपनी एनर्जीज को जरूर क्लीन करते रहिए और कहते रहिए, क्योंकि कहने से आपकी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. तो आपको किसी से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपके किसी रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने उसको, तो अगर आप किसी से नाराज़ होने लगें तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। Be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. तो जो आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप गलत बात पे नहीं है। आपके लिए थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस या आपके अनुभव आपको आगे बढ़ते रहने में मदद करेंगे। आर्कएंजल माइकल भी यही कह रहे हैं। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आप पहले से देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल में से जो भी है उससे अगर आपको कुछ भी मदद मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बने रहिए, प्यार और साथ देते रहिए। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।